नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न। व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न। व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न। व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न। व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने,
पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। नवरात्रि की बैठक को लेकर पाली में शांति समिति की बैठक संपन्न, व्यवस्थाओं पर दिया जोर। पाली में आगामी चैत्र नवरात्रि एवं ईद पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आज दिनांक 14 मार्च दिन शनिवार समय तकरीबन शाम 6 बजे पाली के एसडीएम सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मीनाक्षी बंजारे ने की। इस दौरान एसडीओपी एससी बोहित, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न धर्मों के लोग मौजूद रहे। बैठक में विश्व प्रसिद्ध मां विरासनी धाम में होने वाले चैत्र नवरात्रि उत्सव और भव्य जवारा जुलूस की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग, यातायात नियंत्रण और 9 दिनों तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का पर जोर दिया गया। साथ ही नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे को चालू रखने, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू कराने और प्रसाद विक्रेताओं द्वारा अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।